हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं और अच्छे के लिए कामना करना चाहेंगे। और आज मैं आ चुका हूँ सोननगर में, जो डेहरी और सोननगर के बीच में इंदरपुरी ब्रांच है, वहाँ पर हूँ। और यहाँ पे भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था, जो इंदरपुरी में किया गया, इंदरपुरी ब्रांच के रूप में। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे जो भाग दिख रहा है, ये इंदरपुरी ब्रांच का पश्चिमी कैनाल है, जिससे आरा, भोजपुर और रोहतास की सिंचाई होती है। और इस नदी घाटी परियोजना का ही देन है कि रोहतास को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। और इतनी सुविधाएं देख सकते हैं आप हमारे पीछे, जो आज के समय में, आज की तारीख में भी इतना जल से भरा हुआ है कि जहां दूर दूर तक देखें पानी ही पानी दिखाई देता है। ये नदी घाटी परियोजना का निर्माण का बहुत एक से अधिक उद्देश्य था, जिसके वजह से बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना नाम दिया गया। जिसका एक पहला उद्देश्य था कि बाढ़ से बचाना लोगों को, जो निचली क्षेत्रों में हमेशा बाढ़ की समस्या हुआ करती थी, जिसके वजह से इस बराज का निर्माण किया गया था। दूसरा था कि सिंचाई वैसे जगहों पर जहां पानी नहीं पहुंच पाती थी, इस बराज के माध्यम से, इस डैम के माध्यम से उन जगहों तक पानी पहुंचाया गया जहां तक कभी पहले पानी नहीं पहुंच पाती थी। तो सिंचाई के दृष्टिकोण से, बाढ़ से बचाव के दृष्टिकोण से, जल संरक्षण के दृष्टिकोण से, विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक नदी घाटी परियोजना जिसका एक से अधिक उद्देश्य है, जिस कारण इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। और इसका निर्माण आज से लगभग 1874 ईस्वी में किया गया था, जिसके बाद 1968 ईस्वी में इसमें बराज बनाकर बिजली का उत्पादन का भी कार्य किया जाने लगा। आज जिस प्रकार से ये हमारे बिहार का गौरवान्वित क्षण है और बहुत से बंजर भूमि को बंजर होने से बचा दी, और उस क्षेत्र में जहाँ पर कभी फसल नहीं उगते थे, उस क्षेत्र को भी धान का कटोरा कहा गया, रोहतास को। और ये देख रहे हैं हमारे पीछे का जो भाग है, पश्चिमी कैनाल है, जहाँ से आरा, रोहतास और बक्सर जैसे ज़िलों में सिंचाई होती है। और इन ज़िलों में सिंचाई का प्रमुख साधन यही इंदरपुरी बराज है, जो सोन नदी के किनारे बनाया गया, सोन नदी में बनाया गया है, सोन नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। तो मैं इसके बाद फिर दिखाना चाहूँगा दूसरे वीडियो में कि पूर्वी भाग से कहाँ क्या क्या है और किस प्रकार की संरचना है और उसका क्या उद्देश्य है। तो बने रहिएगा अगले वीडियो में, बने देखिएगा।